ओम शांति। आज हम अपना परिचय जानेंगे, है ना। अभी तक हमारा परिचय, जैसे कि मैं कौन हूँ, ये पहेली है। क्यों पहेली है? क्योंकि हमारा दो आइडेंटिटी है। एक तो कि मैं आत्मा हूँ और एक शरीर। कैसे? क्योंकि शरीर अगर मेरा पहचान है, जब भी हम किसी से पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो अपना परिचय किस तरह से देता है? मैं फलाना हूँ, मैं आरती हूँ, मेरा उम्र इतना है, मैं फलाने की पत्नी हूँ या बेटी हूँ। इस तरह से हम अपना परिचय देते हैं, ठीक है। लेकिन वही जब शरीर हमारा छूट जाता है, तो शरीर के साथ हमारा आइडेंटिटी चला गया, पहचान चला गया, शरीर का क्रियाक्रम के साथ हमारा पहचान भी चला गया, है ना। तो जब हम ये परिचय जब हमारा चला गया, ये जो पहचान था ये मेरा चला गया, उसके बाद भी हम कर्मकांड जो करते हैं, क्रियाक्रम करते हैं, वो क्रियाक्रम किस लिए होता है? आखिर आत्मा फिर से, मतलब शरीर जो छोड़ी है, वो जो शक्ति जो शरीर छोड़ी है, उसी के लिए तो हम क्रियाक्रम कर रहे हैं। यानी वो जन्म पुनर्जन्म में आती है। जैसे कि हम नहीं भी मानेंगे, बोलेंगे कि नहीं, यही मेरा एक शरीर था और बस यही हम शरीर ही थे, और बस ये जीवन के बाद मेरा और कुछ भी जीवन नहीं है, ख़त्म हो गया। तो ये भी सही नहीं है, कि क्योंकि ऐसा रहता तो उसी दिन, जिस दिन हमारा शरीर, आत्मा शरीर को छोड़ती है, उसी दिन सब कुछ ख़त्म हो जाता। लेकिन नहीं, हम पूरी तरह से एक नियम मर्यादा के तहत एक क्रियाक्रम करते हैं, और क्रियाक्रम में हम अ, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। किस लिए? ताकि वो आत्मा जो शरीर छोड़कर गई है, वो फिर से दूसरे जन्म में जब आएगी, तो उसको यहाँ, उसको मतलब इसका पुण्य का खाता उसको मिले, अच्छा जन्म मिले, अच्छा इतने लोग जब खाएंगे तो उसकी दुआएं उसको मिलेंगी। तो इतना तो हम मानते हैं कि आत्मा जन्म पुनर्जन्म में आती है, और हमारे दो पहचान है, ये इससे क्लियर होता है। आज देखिए, इसको इससे हम समझेंगे। यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो शरीर है हमारा, है ना, तो शरीर को देख रहे हैं और आत्मा इसमें निवास करती है, तो आत्मा और शरीर दोनों मिलाकर एक जीवात्मा तैयार होता है। ये जो देख रहे हैं, ये हमारा जो कंकाल देख रहे हैं, ये अंदरूनी हमारा हिस्सा है। इसी में मांस चढ़ता है और मस्तक पर यहाँ पर आत्मा प्रवेश करती है। जब बच्चा गर्भ में 4 साढ़े 4 महीने का हो जाता है, तब तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। 4.5 महीना या 5 महीने के करीब में आत्मा उसमें प्रवेश करती है। जब आत्मा प्रवेश करती है, तो डॉक्टर क्या कहता है कि अब बच्चे में धड़कन आ गया है। अब सोचना चाहिए कि शरीर तैयार है, लेकिन धड़कन अभी तक नहीं था। तो क्यों नहीं था? और धड़कन नहीं था, अभी कुछ मूवमेंट नहीं था, तो ऐसा तो हम लोग कभी सोचे ही नहीं। आत्मा उसमें अब प्रवेश की है, तो आत्मा जब प्रवेश की है, तब उसका मूवमेंट शुरू होता है। तो इससे क्लियर है कि दो हमारा परिचय है। एक, माता पिता ने हमारा शरीर तैयार किया, लेकिन आत्मा उसमें प्रवेश कराने वाला जो शक्ति है, वो शक्ति अलग है। आत्मा को तैयार करने, क्योंकि शरीर का एक पिता है और आत्मा का अलग पिता है, क्योंकि उसको भी अगर शरीर को तैयार करने के लिए कोई चाहिए, तो आत्मा को भी तो किसी ने तैयार किया है, आत्मा का भी तो कोई होगा जो उससे ऊपर होगा। तो इस तरह से शरीर और आत्मा का दो परिचय, मतलब शरीर और आत्मा मिलकर एक जीवात्मा जब तैयार होती है, तो इस सृष्टि रंगमंच पर हम अपना रोल निभाते हैं। तो आत्मा यहाँ पर मस्तक में निवास करती है। बहुत लोगों का बहुत तरह की मान्यताएं हैं कि मस्तक में आत्मा निवास नहीं करती है। कोई कहता है हार्ट में है, कोई कहीं कहता है, या फिर कोई कहता है कि आत्मा है ही नहीं। तो ये तो मतलब वैसे भी गलत है, क्योंकि आत्मा अगर नहीं है, तो कौन सा चीज़ मेरे शरीर से हट गया कि अब वो शरीर काम नहीं कर रहा है। अब वही शरीर जो चल फिर रहा था, नहीं चल फिर रहा है। तो आत्मा तो है, लेकिन आत्मा अगर हार्ट में रहती, तो हार्ट का तो ट्रांसप्लांट होता है। हार्ट का जब ट्रांसप्लांट होता है, तो किसी के शरीर से निकाल कर किसी दूसरे को दिया गया, तो आत्मा तो फिर उसके साथ चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और आत्मा जब उसके अंदर चली जाएगी, तो उसके फीलिंग्स भी जाएंगे, क्योंकि फीलिंग्स आत्मा में ही होते हैं, इतना तो क्लियर है। क्योंकि आत्मा शरीर में थी, तब शरीर को फीलिंग हो रहा था, और आत्मा नहीं है तो शरीर को फीलिंग नहीं होता, फिर हम उसको जला देते हैं या अपने रीति रिवाज से उसको संस्कार, अंतिम संस्कार कर देते हैं, है ना। तो हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, तो आत्मा फिर उसके अंदर चली जाती, तो ऐसा तो होता नहीं है।
तो ये भी गलत है। तो आत्मा यहाँ होती है, साइंटिफिक तरीके से भी बोला गया, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसके बीच में यहीं पर है। आप देखेंगे कि बिल्कुल यहीं क्यों, इससे इतना ऊपर नहीं, इससे इतना ऊपर नहीं, हम अपना तिलक या टीका नहीं लगाते, हम एकदम बिल्कुल यहीं पर लगाते हैं। तो इसका कोई वजह होगा ना। तो साइंटिफिक तरीके से भी ये क्लियर हो गया है कि यहाँ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो गया है उसके बीच में आत्मा निवास करती है। तो चूंकि आत्मा ही इस शरीर को चलाती है, ये भी क्लियर है, क्योंकि आत्मा शरीर से निकलती है तो हाथ पैर सब कुछ देखते हैं कि सब कुछ है, लेकिन काम कुछ भी नहीं कर रहा है। तो आत्मा इस शरीर का सबसे मेन मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ तो समझ में आ गया। तो आत्मा, इसीलिए आत्मा को मान देने के लिए हम क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं उसको। रिवाज यही है हमारे, क्योंकि ये जो ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान केवल हम जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के लोग हैं इन्हीं को पता चलता है। बाकी लोगों के लिए ये ज्ञान मिलता ही नहीं है। जब तक वो समझेंगे इस ज्ञान को तब तक तो मतलब ये दुनिया विनाश को पा जाएगा। समझेंगे और तुरंत ही दुनिया खत्म भी हो जाएगी। लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म के लोग ही जो कि आएंगे इस इति में, वही लोगों को ये तीसरा जो नेत्र इसका परिचय होगा। तो यही आत्मा जो है, इसी को तीसरा नेत्र भी कहते हैं, है ना। तो आत्मा यहाँ मस्तक में निवास करती है, उसको तिलक देकर मान देते हैं, ये इसका पहचान हो गया। अब आत्मा इसी शरीर द्वारा किस तरह कार्य करती है, क्योंकि इस शरीर में देखिए कितनी सारी कर्मेंद्रियां हैं जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। और इस शरीर को ही जैसे हाथ से नहा रहे हैं, तो ये आत्मा के डायरेक्शन से ना नहा धो रहे हैं। आत्मा केवल साक्षी रूप से देख रही है, लेकिन आत्मा है तब हम अपने शरीर को पूरी तरह से कभी नहवाते हैं, खाना खिलाते हैं, सारा कर्म अपना करते हैं। अपने ही बॉडी का जो कर्म है वो सारा चीज़ हम अपने से कर रहे हैं, लेकिन आत्मा शरीर द्वारा ये कार्य करा रही है। क्योंकि देख, आँख से देख भी रही है, कानों से सुन रही है, मुख द्वारा बोल रही है। लेकिन हम बोलेंगे क्योंकि ये कैसे हो सकता है, दो चीज़ है, दो पहचान है, इस तो क्लियर है, क्योंकि मैं और मेरापन हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि कोई बात में कि मैं, और उसके बाद कोई चीज़ अपना शरीर में कहीं बुखार है, दर्द है, तो क्या बोलते हैं, मेरे शरीर में बुखार है, मेरे शरीर में दर्द है, मेरे माथे में दर्द है, मेरे आँखों में प्रॉब्लम है, ये सारा कहते हैं ना। तो मेरा लगाते हैं, यानी कोई भी चीज़, अगर किताब भी एक हाथ में रखे और कहें ये मेरा किताब है, तो किताब और मैं अलग अलग हो गए। तो उसी तरह मैं जब कह रही हूँ कि मेरे शरीर में दर्द है, यानी शरीर मेरा है, तो मैं कहने वाली कौन, तो मैं कहने वाली मैं आत्मा और शरीर, दो अलग अलग पहचान हो गए ना। तो ये आत्मा का पिता, शरीर का पिता तो हमको समझ में आता है कि जो माता पिता है वो समझ में आ गया। और आत्मा का पहचान जो है, अब उसको हम क्लियर करेंगे, है ना। इसी के बारे में पूरा हम डिटेल में जानेंगे। तो आत्मा इस शरीर द्वारा कार्य करने के लिए, ये जो स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर नाक कान, ये सब कुछ दिख रहा है आपको। और मन की आत्मा की जो सूक्ष्म शक्ति है, मन बुद्धि और संस्कार, इसके द्वारा वो कार्य करती है। तो बहुत लोग ये भी मानते हैं कि दिमाग कार्य कर रहा है, दिमाग चलाता है इस शरीर को, लेकिन दिमाग नहीं चला सकता है। यहाँ ब्रेन व्रेन सब कुछ है, लेकिन जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो वो ब्रेन क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि कंप्यूटर द्वारा हम बहुत सारा कार्य करते हैं और बोलते हैं कंप्यूटर में बहुत नॉलेज है, लेकिन कंप्यूटर को भी कोई मनुष्य ऑपरेट कर रहा है ना। तो उसी तरह इस ब्रेन को भी ऑपरेट आत्मा कर रही है, आत्मा डायरेक्शन दे रही है, तब ब्रेन सोच रहा है ना। तो इस तरह से ये आत्मा मन बुद्धि संस्कार द्वारा कार्य कर रही है। तो मन द्वारा सोचने का कार्य होता है, बुद्धि द्वारा निर्णय लेने का, और जिस तरह का हम निर्णय लेते हैं वो हमारा फिर संस्कार बन जाता है। तो आत्मा आत्मा मन बुद्धि संस्कार द्वारा, शक्तियों द्वारा, ये तीन शक्तियों द्वारा अपना कार्य करती है। तो जब हमारा श्रेष्ठ समय था, जबकि इस ज्ञान का भी हमको ज़रूरत नहीं था, सतयुग त्रेता में मन बहुत परफेक्ट था, क्योंकि आत्मा शक्तिशाली थी अपनी सीट पर। क्योंकि जब यहाँ पर बैठे हैं तो आत्मा मालिक है, और मालिक बनकर जब शरीर को चला रही है, मन को जो डायरेक्शन दे रही है उस डायरेक्शन के अनुसार ही बुद्धि फिर निर्णय ले रही है। और फिर उसके बाद वो मेरा संस्कार, तो संस्कार परफेक्ट था। तो यहाँ तो उस समय हमको इस ज्ञान का ज़रूरत भी नहीं था। अभी जो समय चल रहा है,
जहाँ हम अपने सारे संस्कारों को भूल गए। तो मन बुद्धि को समझने के लिए आपको संस्कारों को जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि संस्कार हमारे परफेक्ट थे। इतने परफेक्ट संस्कार थे क्योंकि आत्मा को परमात्मा ने जब इस दुनिया में भेजा था, तो पर अब जैसा बाप वैसे बच्चे, तो एकदम परफेक्ट संस्कार था हमारे संस्कार, ओरिजिनल संस्कार। शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनंद और सुख, ये 7 गुण परमात्मा ने हमें देकर परफेक्ट भेजा था इस सृष्टि रंगमंच पर रोल निभाने के लिए। लेकिन जिस तरह हम घर भी बनाते हैं या कोई कपड़ा भी खरीदते हैं, एक समय के बाद वो पुराना हो जाता है और उसकी क्वालिटी धीरे 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 गिरती जाती है। वैसा ही बिल्कुल हमारे साथ हुआ कि हम तो आए थे परफेक्ट, लेकिन रोल निभाते निभाते सतयुग त्रेता, धीरे धीरे हमारा अभी जो समय है, कलयुग का अंतिम का भी अंतिम समय जो चल रहा है, जहाँ हम आत्मा अपने सारे संस्कार को, जो ओरिजिनल संस्कार हैं, लगभग पूरी तरह से एकदम, जो कहते हैं एक तार बचा हुआ है केवल, बस सब कुछ भूल गए, अपने उस संस्कार को भूल गए हैं। और युग के अनुसार, क्योंकि युग क्वालिटी गिरता गया, तो हमारे अंदर क्या आता गया, गंदगी, जो समय के अनुसार तमो प्रधानता का समय था, तमोगुण आ गया, तमोगुण आ गया है। तो अब लेकिन आत्मा का ओरिजिनल संस्कार तो वही है, क्योंकि ओरिजिनल जो है वो तो खींचेगा ना, जो भी आपका ओरिजिनलिटी है वो आपको खींचेगा ही। क्योंकि देखिए, शरीर 5 तत्वों से बना है, आत्मा 5 तत्वों से नहीं बनी है। शरीर 5 तत्वों से बना है तो वो 5 तत्वों का डिमांड करता है, और समय प्रति समय उसको हम देते हैं, क्योंकि देते हैं तब वो ठीक रहता है, तब वो चलता है, उसके द्वारा हम कार्य करते हैं। लेकिन आत्मा 7 गुणों से बनी हुई है, तो उसका डिमांड वो है। लेकिन अभी जब समय इतना खराब हो चुका है, इतना बिगड़ चुका है, तो उसको तो मिल नहीं रहा। उसका जो भोजन है उसको नहीं मिल रहा। जिस भोजन से, जैसे कि आत्मा 5 तत्वों से बनी, तो उसको भोजन दे रहे हैं, उसको जो-जो चीज़ पोषक तत्व है वो दे रहे हैं, तब शरीर परफेक्ट रह रहा है। उसके बाद वो एक्सरसाइज़ भी करता, ताकि शरीर अच्छा रहे, उसके लिए समय-समय पर एक्सरसाइज़, रोज़ एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ताकि शरीर ठीक रहे। लेकिन आत्मा के लिए क्या था? आत्मा का एक्सरसाइज नहीं है क्या? आत्मा का खान-पान नहीं है क्या? तो आत्मा का खान-पान क्या था? अच्छे विचार। तो अच्छे विचार, श्रेष्ठ विचार, ये सब हम क्या हुआ, हम समय, क्योंकि ओरिजिनल संस्कार हमारा रहा नहीं तो हम भूल गए। लेकिन अब डिमांड तो करता है, लेकिन हम दे क्या रहे हैं? क्योंकि भूल गए, तो अब हमको शांति चाहिए। तो शांति के लिए हम क्या करते हैं, कभी पहाड़ों पर चले जाते हैं छुट्टियों में, कि कहीं इस दुनिया से थोड़ा-सा साइड हो जाएँगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन ये अल्पकाल के लिए है, ये थोड़े समय के लिए है, लेकिन फिर वही दुनिया है और वही फिर रोज़मर्रा का तनाव है, घबराहट है, बेचैनी है, भाग-दौड़ है। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारे, क्योंकि दुनिया तो यही थी, और यही, कोई दूसरी दुनिया में हम नहीं रहते, इसी दुनिया में रह रहे थे, केवल हमारे ओरिजिनल संस्कार थे, तो हम परफेक्ट थे, और हम कहीं, हमको जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता था, यही दुनिया खूबसूरत थी। लेकिन वो हमारे संस्कार नहीं है। तो अब क्या हो गया कि संस्कार कितने डिफरेंस हो गए, क्योंकि सतयुग त्रेता में हमारे संस्कार तो परफेक्ट थे, द्वापर के बाद हमारा संस्कार बदलता गया। तो कैसा बदला कि एक तो भगवान का दिया हुआ संस्कार, उसके बाद और 4 संस्कार कैसे हैं, एक तो पुनर्जन्म के संस्कार, क्योंकि आत्मा जन्म पुनर्जन्म में आती है, तो क्लियर हो गया। जो भक्ति मार्ग में कर्म कांड कर रहे हैं मृत्यु के बाद, उससे क्लियर है कि जन्म मृत्यु, ये आत्मा जन्म पुनर्जन्म में आती है, केवल शरीर को छोड़ती है, और फिर आत्मा फिर नए जन्म में आती है, ये चक्र चलता रहता है। तो ये पुनर्जन्म का संस्कार, जो पिछले जन्म में वो जैसा लेकर आई थी, जिस घर परिवार से जैसा उसका नेचर था, जैसा संस्कार था, वो लेकर आती है। तीसरा संस्कार है उसका, जो जिस घर में पैदा हुई, माता पिता भाई बहन जिस टाइप के हैं, वो कुछ संस्कार उसमें आते हैं। उसके बाद जो बाहर, वो आत्मा बाहर निकलती है, बड़ी हो जाती है, वो आत्मा बाहर निकलती है, दोस्तों के साथ कर्म आती है व्यवहार में, तो फिर उन लोगों का संस्कार भी, अगर अच्छे लोगों के साथ मिली तो अच्छे संस्कार, बुरे लोगों के साथ मिली तो बुरे संस्कार आ जाते हैं। तो इस तरह संस्कारों का परिवर्तन होता जाता है। तो इस कितने मिक्सचैरिटी हो गया, एक ओरिजिनल संस्कार परमात्मा ने हमें भेजा था, और अब कितने सारे संस्कार आ गए, क्यों, आपका 4 संस्कार हो गया। अब जब इतने सारे संस्कार हो गए, और अब संस्कारों की का जो भीड़ है, तो मतलब जो ओरिजिनल था वो तो छुप गया। अब पुनर्जन्म के संस्कार
और अभी जिस जन्म में जैसे रह रहे हैं तब तमो प्रधानता का समय है, तो उसी तरह का संस्कार भी दिख रहा है। उसके बाद जो दोस्त यार जो भी मिल रहे हैं वो भी उसी टाइप के जिस टाइप के मिल रहे हैं, तो ये हमारे मिक्सचैरिटी वाले संस्कार हो गए। तो अब संस्कार कभी क्या है, कभी झूठ बोलने का, कभी अच्छे करने का, ये सब हमारा चल रहा है। लेकिन फिर भी आत्मा शांति का डिमांड कर रही है, क्योंकि शांति उसके जीवन में है ही नहीं। न शांति है, न शक्ति है उसके अंदर, न पवित्रता, क्योंकि वो अपने संस्कार को भूल चुकी है। लेकिन चाहिए तो वही, जिस तरह की प्यास लगेगा इस 5 तत्व के शरीर को तो जल आप देंगे। उसको ज़रूरत पड़ेगा ऑक्सीजन का तो आपको देना पड़ेगा। तो इसका भी डिमांड वो उसके ओरिजिनल संस्कार है, तो उसका वो डिमांड करती है। लेकिन चूँकि हम भूल गए हैं, तो हम लोगों से क्या कर रहे हैं, माँग रहे हैं, तुम दो, तुम मुझे खुशी दो, तुम मुझे सुख दो, तुम मुझे शांति दो। जबकि दे क्या रहे हैं उसको, नफ़रत और गुस्सा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर नहीं है और हम उससे डिमांड कर रहे हैं, तो वो भी तो खाली हो चुका है। हम सब अभी एक बैटरी थे जो डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो डिस्चार्ज को कैसे चार्ज कर सकता है। तो अभी ये स्थिति हमारी बन गई है। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आत्मा की क्वालिटी गिरी, तो आत्मा ने अपना सीट छोड़ दी और अब मन उसको चला रहा है। तो मन जब आप गाड़ी का उदाहरण ले सकते हैं। देखिए इस गाड़ी में आप देखिए, गाड़ी को देख रहे हैं ना, गाड़ी का रूप में इसको शरीर के अथी में समझेंगे। जैसे गाड़ी है और गाड़ी को अगर ड्राइवर आगे तरफ बैठकर, तो गाड़ी को ड्राइवर चलाता है और ड्राइवर आगे बैठकर चलाएगा, स्टीयरिंग संभालेगा, उसमें सब कुछ फंक्शन बना हुआ है और वो चला रहा है। और वो क्योंकि सारे हाथ में उसका स्टीयरिंग भी उसके हाथ में है, उसका सारा फंक्शन ऐसा बना हुआ है, उसको चलाने आता भी है, वो अपना चला रहा है। लेकिन पीछे बैठे जो लोग हैं, वो अगर उसको चलाना चाहें तो क्या स्थिति हो जाएगा? अगर उसके डायरेक्शन में, क्योंकि वो पीछे बैठे हैं और वो डायरेक्शन दे रहे हैं और उसके आधार पर अगर चलाने लगे तो गाड़ी क्या होगा, एक्सीडेंट होगा ना। तो यही हो गया, आत्मा सीट पर थी, वो सीट छोड़ दी है और मन को ये, मन जो कि बहुत चंचल कहा गया है, इसको चंचल घोड़े के समान कहा गया है। और इस चंचल घोड़े का लगाम बुद्धि कसती थी, है ना। लेकिन ये तब होता था जब आत्मा कंट्रोल में कर रही थी। लेकिन अब मन अपनी मनमानी पर आया, तो अब मनमानी पर आया तो वो बुद्धि का नहीं, क्योंकि बुद्धि लगाम उस पर नहीं लगा पा रही है, क्योंकि बुद्धि भी, क्योंकि लगातार क्या हुआ, बुद्धि का सुनना हम बंद कर दिए। तो अब बुद्धि भी हालांकि आज भी क्योंकि हमारे ओरिजिनल संस्कार हमें कहीं ना कहीं खींचते हैं, तो बुद्धि आज भी हमें अच्छा निर्णय देती है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि मन हावी हो चुका है, आत्मा अपने सीट पर अब सेट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जैसे क्या होता है, राज्य में राजा को छोड़कर मंत्री अगर पद में बैठ जाए तो क्या स्थिति हो जाएगा, उस राज्य में अराजकता फैल जाएगा। वो स्थिति हमारे साथ हो गया है, क्योंकि आत्मा अपनी सीट में नहीं, तो मन अपना चला रहा है। तो वो मन को हम अपने हिसाब से नहीं चला रहे हैं, आत्मा अपने हिसाब से नहीं चला रही है, तो यहीं से हमारा बैलेंस गड़बड़ हो चुका है। और मन को अपनी शक्तियाँ कुछ है ही नहीं, मन को अपनी शक्तियाँ नहीं है, उसको अगर मन के पास तो असीमित शक्तियाँ हैं, उसमें शक्तियों में कोई कमी उसकी नहीं है, लेकिन मन अपने हिसाब से चलने का उसमें जैसे कि आपके घर में नौकर है, तो नौकर को आप डायरेक्शन दे रहे हैं तो वो अच्छे से काम करेगा। आप बहुत अच्छे से डायरेक्शन देकर उसको काम करवा रहे हैं, लेकिन अब वो नौकर है और वो अपने हिसाब से करेगा, तो वो आपके घर की बात कैसे जानेगा? तो वो अपने हिसाब से करेगा तो कहीं न कहीं गड़बड़ करेगा। तो उसी तरह मन जबकि इतना चंचल है, एक पल में आज यहाँ है तो तुरंत एक पल में अमेरिका में वो पहुँच जाएगा। तो वैसी स्थिति में वो कैसे चला सकता है? तब क्या हुआ है कि मन जब अपना मनमानी करने लगा है और आत्मा अपनी सीट को छोड़ दी है, तो वहीं से हमारा बैलेंस गड़बड़ हो चुका है। अब जब हम अपने आप को पहचान रहे हैं, क्योंकि हम भूल गए थे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। तो मन जो है वो एक बेलगाम घोड़े की तरह है ना। तो जब मन अपने मनमानी करने लगा, आत्मा अपने स्वरूप को भूल गई और अपने ओरिजिनल संस्कार को भूल गई, तो अब मन जो अपने हिसाब से कर रहा है उसी से गड़बड़ हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि इतने सारे संस्कार तो हम देख लिए, क्योंकि मन द्वापर के बाद धीरे धीरे हमारी क्वालिटी गिरी। अभी हमारा क्या है कि कोई भी काम हम, क्योंकि हम अपने संस्कारों को भूल गए हैं, तो अब हमको लगता है मेरा काम होना चाहिए। तो काम हम किस ढंग से करते हैं,
उसमें ओरिजिनलिटी है, नहीं सच्चाई है, नहीं, ये सब हम भूल गए। क्योंकि असली स्वरूप को भूल गए, सत्य से ही हमारा परिचय खत्म हो गया, तो सत्य हमारे जीवन में नहीं रहा। अब झूठ प्रवेश कर गया, तो झूठ फरेब करके हम कोई भी काम अपना निकालते हैं और बुद्धि निर्णय देती है कि ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी हम करते हैं और कर देते हैं, तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो ये एक हमारा गुस्सा करने का, दूसरों झूठ बोलने का, किसी के साथ बेईमानी करने का, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है हमारा, धीरे धीरे एक एक करके बुराइयां प्रवेश कर रही हैं और संस्कार बिगड़ता 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 जा रहा है। और ज्यों ज्यों संस्कार बिगड़ रहा है तो हमारी स्थिति भी डाउन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आत्मा जब अपने हिसाब से चलती है और उसके विचार श्रेष्ठ हैं, तो आत्मा का वाइब्रेशन शरीर में जाता है। तो मन बुद्धि हमारा कैसा हो गया, क्रोध कर रहे हैं, तो क्रोध का वाइब्रेशन शरीर में ही जा रहा है ना, तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां शरीर में हो रही है ना, इतने सारे ब्लॉकेज हो रहे हैं, ब्रेन में ब्लॉकेज बोलते हैं, ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ बन जा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो पहले नहीं था। ये कुछ समय में इतने सारी बीमारियां, एक तरह तरह की बीमारियां जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, वो सारी बीमारियां कैसे आ गई अचानक? ये सतयुग त्रेता में कभी सुने कि देवताओं को कोई बीमारी हुआ, उनको कभी हॉस्पिटलाइज किया गया, उनको स्लाइन चढ़ाया गया, कभी तो हमने नहीं सुना। लेकिन अभी ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है कि हर एक को कोई ऐसा कह ही नहीं सकता कि मेरे पास बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपनी सारी शक्तियों को भूल गए हैं। हमारे पास जब शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनंद और सुख सारी चीज़ें, जब हमारा ओरिजिनल संस्कार है जो हमारे पास है, तो फिर हम दुखी कैसे हो गए? क्योंकि हम वो भूल गए, हम अपने संस्कार भूल गए। अब हम वो संस्कार अपना रहे हैं। अब हम इस शरीर को, आप पेट में भोजन देंगे कैसा, कंकड़ पत्थर का, वो पचा पाएगा? नहीं पचा पाएगा। तो आत्मा का जो गुण है, उसको भूलकर उसको हम क्या दे रहे हैं? आज के जो बहुत आसान तरीके से मोबाइल मिल जा रहा है, मोबाइल से हम कैसा कंटेंट दे रहे हैं, सावधान इंडिया जैसे चीज़, क्राइम पेट्रोल जैसे चीज़ें, इतनी नेगेटिव खबरें, या फिर ऐसे सीरियल सास बहू के, जो कि सीरियल देखकर ही नेगेटिविटी हमारे अंदर पैदा होता है, जबकि उसको तो है ही नहीं, वो जानता ही नहीं है, उसके पास अविद्या है, उस भगवान उसको भेजा था, उसको ये गुण दिया ही नहीं, अवगुण, और अवगुण हम डालते जा रहे हैं। तो अवगुणों के कारण वो हमारे कहाँ जा रहा है, बोलते हैं ना, जैसा मन वैसा तन। तो मन बिगड़ गया, मन की स्थिति खराब हो गई, कोई कुछ बोला, बहुत डिस्टर्ब हो गए, उसका वाइब्रेशन कहाँ जा रहा है? इस तन पे जा रहा है, और तन बीमार हो रहा है। मन में गांठें पड़ी हुई हैं, तो तन में कई जगह गांठें पड़ जा रही हैं, वो ट्यूमर हो जा रहा है, कभी ब्रेन में, कभी शरीर के किसी हिस्से में। तो इस ये सारी बीमारियों का जड़ क्या है कि हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। तो अब इसको भोजन देना शुरू करें। अब इसको भोजन देना शुरू करें। हम जिस जैसे कि कहते हैं कि मैं और मेरा शरीर इस तरह से है, जैसे घर में हम रह रहे हैं, तो घर को में रहने वाले हम हैं। आप बोलेंगे कि आरती के घर जाएँगे, है ना? तो आरती के घर आए, तो घर में आकर के चले गए, हमसे नहीं मिले। आप कहेंगे कि आरती से मिल गए, ये शोभा देगा क्या? आप मेरे घर केवल आए, हमसे नहीं मिले। तो उसी तरह आत्मा का ये शरीर घर है। आत्मा यहाँ पर बैठी हुई है। तो शरीर में आत्मा निवास करती है, आँखों द्वारा देखती है, कानों द्वारा सुनती है, मुख द्वारा बोलती है, और ये सारी कर्मेंद्रियों द्वारा वो सारा कर्म करती है। तो मुख हो गई आत्मा। तो आत्मा को भोजन कैसा मिलना चाहिए? जो उसका ओरिजिनल भोजन है, वही मिलना चाहिए ना। तो अब उसको क्या देंगे? श्रेष्ठ विचार, अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम अपने आप, मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। इस ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होकर के हमें अपनी शक्तियों को, ओरिजिनल संस्कार को फिर जगाना है। इसको कहते हैं विल पावर का संस्कार। बोलेंगे कि अब कैसे हो जाएगा ये विल पावर जागृत हो जाएगा? हम तो इतने उम्रदार हो चुके, कोई 50 के, कोई 60 के, कोई 70 के, कोई बाबा के 90 साल के भी बच्चे हैं, है ना? तो बोलेंगे कि अब हमारे संस्कार तो इतने पक्के हो चुके हैं। अरे इसी एक जन्म का नहीं, हमारे तो 63 जन्म के संस्कार पक्के हैं। लेकिन फिर भी चेंज होगा, क्योंकि भगवान ने कहा कि चेंज होगा, तो चेंज तो होगा ही। जैसे एक आया था अवगुण हमारे अंदर, तो उसी तरह बाहर भी निकालना है। कैसे बाहर निकालेंगे? जैसे कि आप पानी, एक बाल्टी पानी ले लीजिए आप, और वो पानी गंदा है।
आप एक बारगी उसको अगर नहीं निकाल सकते हैं, मतलब पूरा फेंक करके और साफ पानी आप नहीं भर सकते हैं, क्योंकि मन ये पानी तो आसानी से कर सकते थे, लेकिन मन में तो इतने दिनों से बुरा विचार पड़ा हुआ है ना, इतने दिनों से इकट्ठा किया हुआ गंदगी है हमारे अंदर, तो उसको क्या करेंगे हम? जैसे पानी है और गंदा है बाल्टी में, तो नल में प्रेशर से अच्छा पानी का खोल देंगे। धीरे-धीरे क्या होगा, उसमें पानी भरता जाएगा और गंदा पानी धीरे-धीरे हटता जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है? मन को अच्छे विचार देने हैं, है ना? अच्छे विचार देने हैं, भगवान का ज्ञान सुना है, पॉजिटिव थिंकिंग इकट्ठा करना है, अच्छे-अच्छे संकल्प देना है और इस तरह से आत्मा को फिर से शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि मन शक्तिशाली हो जाएगा, तो आत्मा अपनी सीट पर जब सेट हो जाएगी, तब मन शक्तिशाली होगा। तो सबसे पहले हमें संकल्पों से आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, अच्छे-अच्छे पॉजिटिव विचारों से शक्तिशाली बनाना है। तो जितनी गंदगी इकट्ठी थी, उसी बाल्टी के पानी की तरह जब हम अच्छे-अच्छे देते जाएँगे, तो बुरे के लिए जगह बचेगा ही नहीं। तो इस तरह से आत्मा फिर से ओरिजिनल संस्कार में स्थित हो सकती है। इसमें उम्र मायने नहीं रखता, क्योंकि एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि स्वामी विवेकानंद सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्हें ज्ञात हो गया था जीवन की सच्चाई, और वो सन्यासी बन गए। स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए, है ना? महात्मा गांधी को 25 ईयर जब उनका हो गया, 25 साल की उम्र में जब उनका अपमान हुआ टिकट के लिए, अंग्रेज़ों द्वारा अपमान, तब उनको एहसास हुआ कि नहीं, मैं सिर्फ़ एक वकील हूँ और ये सोचकर मैं अपने आप को बहुत खुश समझ रहा था, लेकिन नहीं, मेरा तो कोई सम्मान ही नहीं है। और तब उनका विल पावर वहाँ जागृत हुआ, और जब वो अपने पर बहुत अटेंशन से कर्म करने लगे, तो महात्मा कहलाए। मदर टेरेसा के बारे में भी आप सुने होंगे। मदर टेरेसा का भी 60 साल की उम्र से जब उनको जागृत हुआ कि बहुत कुछ किया जा सकता है, और बहुत लोगों की सेवा तो ऑलरेडी कर चुकी थी, लेकिन और सबके प्रति रहम-दिल भावना से अपने हाथों से कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हुए वो जो भावना जागृत हुआ, उसने उनको 90 साल की उम्र में क्या कहते हैं, मदर का, पूरे विश्व की माता का सम्मान उनको दिलाया। ये एक छोटा चीज़ तो नहीं है। तो किस चीज़ से हुआ? इस आत्मा की शक्ति से। हम बस केवल इस शक्ति को भूल गए हैं, हम उसी को भूल गए हैं। हम शरीर अपने आप को समझ रहे थे, सारा प्रॉब्लम यहीं से था। जैसे कितनी शक्ति है जिनको हम अपने शरीर के सारी शक्ति को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। मन की शक्तियों को हम पूरी तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं। 100% में सिर्फ़ 25% हम यूज़ कर रहे हैं। पूरा यूज़ करेंगे तो हम कितने शक्तिशाली हैं इसका अंदाज़ा नहीं है। तो हम अपने आप को शरीर का तो कुछ भी उसका ये जड़ है, शरीर है। इसमें आत्मा है तब ये चेतन चल फिर रही है, आत्मा के डायरेक्शन से काम कर रही है ना? तो आत्मा में बहुत शक्ति है। अभी देखिए आपका हाथ-पैर में दर्द है और अचानक से आप बोलते हैं चल भी नहीं सकते। लेकिन अचानक से कोई साँप आ जाए, ऐसा विषधर साँप आ जाए, तो आप बैठे रहेंगे? आप इतनी तेज़ी से दौड़ेंगे जो एक अच्छा रनर भी नहीं दौड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इतनी शक्तियाँ आपके पास थी, लेकिन आप शक्तियों को भूले हुए हैं, क्योंकि अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। उस समय जब खतरा था आपके सामने, आत्मा का डायरेक्शन कि बचाना है मुझे अपने शरीर को, पूरी तरह से 100% यूज़ की और दौड़ पड़े आप उसेन बोल्ट की तरह, जो सबसे बड़ा रनर था। तो इस तरह से हमारे पास शक्तियाँ हैं, लेकिन शक्तियों को हम भूल गए। बस इन शक्तियों को हमें जगाना है। ठीक है? तो मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, बस ये परिचय ही हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है? आज के लिए इतना ही। ओम शांति।